आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान में बजट सत्र से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी टीम के मंत्रियों को अलग अलग जिलों को प्रभारी बनाया है। मंत्रियों को जिला प्रभारी बनाने के पीछे जातीय और क्षेत्रीय गणित को भी साधा गया है। कारण साफ है कि आगामी दिनों में 5 विधानसभा उपचुनाव, पंचायती राज और निकाय के चुनाव होने हैं। ये खास रिपोर्ट देखिएगा। लोकसभा चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए राजस्थान में मुफीद नहीं रहे। लोकसभा चुनाव की रणनीति के मद्देनजर जमीनी फीडबैक पूरी तरह नेतृत्व तक नहीं पहुंच पाया, लिहाजा नतीजे भी वैसे नहीं मिले। यही कारण है कि जिला प्रभारी मंत्रियों के तैनाती के पीछे जातीय क्षेत्रीय गणित का विशेष ध्यान रखा गया। दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री, प्रभार जिले अजमेर और केकड़ी। दिया कुमारी को अजमेर और केकड़ी प्रभार का मकसद अजमेर संभाग के तौर पर है। राजनीतिक तौर पर अजमेर अहम है। अजमेर से सटे राजसमंद लोकसभा सीट से दिया सांसद भी रह चुकी। विधानसभा चुनाव में अजमेर में बीजेपी को जबरदस्त प्रतिनिधित्व मिला है। वहीं अजमेर से टूटकर केकड़ी नया जिला बना है। केकड़ी जिले को लेकर रिव्यू हो रहा है। नए जिले में आधारभूत ढांचा खड़ा होगा। दिया कुमारी के पास वित्त महकमा भी है। सामाजिक समीकरणों के मद्देनजर भी जिला प्रभार दिया गया। अजमेर व केकड़ी में जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, रावत, राजपूत, दलित जाति की बहुलता है। प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री। प्रभार जिले चित्तौड़, प्रतापगढ़ और राजसमंद। मेवाड़ में तीनों जिले आते हैं। बैरवा बीजेपी के बड़े दलित नेता हैं। चित्तौड़ और राजसमंद में दलित वर्ग बहुतायत में, प्रतापगढ़ आदिवासी बहुल्य है। लोकसभा चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए यहाँ अच्छे रहे थे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, प्रभार जिले अलवर, खैरताल, तिजारा, मत्स्य, मेवात और राट का जिम्मा दिया। खास बात, अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव केंद्र में कैबिनेट मंत्री। अलवर में मीणा आबादी भी बड़ी संख्या में। डॉक्टर किरोड़ी का जिले में पुराना प्रभाव है। अलवर जिला डॉक्टर किरोड़ी के गृह क्षेत्र दौसा से सटा है। वहीं नए जिले खैरताल, तिजारा में आधारभूत ढांचा खड़ा करने का जिम्मा है। राजनीतिक तौर पर अलवर बेहद गर्म बेल्ट है। बीते विधानसभा चुनाव में अलवर में कांग्रेस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली यहीं से आते। गजेंद्र सिंह खिमसर, प्रभार जिले बीकानेर और अनूपगढ़। खिमसर के गृह जिले नागौर के करीब है बीकानेर। बीकानेर से सांसद अर्जुना मेघवाल हैं केंद्र में मंत्री। बीकानेर में राजपूत वर्ग का भी अपना प्रभाव है। पंचायती राज चुनावी समीकरणों के लिहाज से मुश्किल जिला है। खिमसर के कारण सरहदी बेल्ट में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में मदद मिलेगी। नए बने जिले अनूपगढ़ को विकसित करने का जिम्मा होगा। 2 लोकसभा क्षेत्रों को सीधे तौर पर साधने का काम करेंगे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, प्रभार जिले दौसा और गंगापुर सिटी। दौसा घोर राजनीतिक जिला है। लोकसभा चुनाव में दौसा सीट कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीती। वहीं नए जिले गंगापुर सिटी को विकसित करने का जिम्मा होगा। राठौड़ के गृह जिले जयपुर का पड़ोसी है दौसा जिला। मीना और गुर्जर बाहुल्य इलाके को साधना चुनौतीपूर्ण रहेगा। दौसा में विधानसभा का उपचुनाव भी होना है। उद्योग विभाग के मुखिया होने के कारण इन पिछड़े जिलों को विकसित करने का भी जिम्मा रहेगा। खास बात यह है कि दोनों ही जिले ERCP बहुल्य है। मदन दिलावर, प्रभार जिला जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी। हाड़ौती के नेता को मारवाड़ का जिम्मा दिया गया। जोधपुर है पूर्व सीएम अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र। यहाँ से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत हैं केंद्र में मंत्री। दलित वर्ग भी जोधपुर जिले में बड़ी संख्या में है। नए जिले फलोदी को विकसित करने का जिम्मा रहेगा। कन्हैयालाल चौधरी, प्रभार जिला नागौर, डीडवाना, कुचामन। घोर किसान बेल्ट का जिम्मा। नागौर को जाट राजनीति के लिए जाना जाता है। सियासी तौर पर नागौर बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण। अब खिमसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। चौधरी के जिम्मे यहाँ सियासी टास्क भी रहेगा। जोगाराम पटेल, प्रभार जिले जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और दूदू। चुनाव में भी पटेल के जिम्मे जयपुर था। प्रदेश की राजधानी के प्रभारी के नाते बड़ा जिम्मा। राजधानी से ही सियासी संदेश जाता है। भविष्य में निकाय चुनाव का सामना करना होगा। मेयर एक रहेगा या 2, इसके निर्धारण में भी भूमिका रहेगी। नए बने जिले दूदू के रिव्यू में भी भूमिका रहेगी। सुरेश सिंह रावत, भरतपुर और डीग का रहेगा प्रभार। रावत के लिए भरतपुर क्षेत्र चुनौतीपूर्ण। ERCP प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी रहेगी। नए बने जिले डीग में आधारभूत सुविधाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी होगी। अविनाश गहलोत, चूरू और झुंझुनू जिले का प्रभार मिला है। बीते चुनाव में दोनों ही लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीती। बीजेपी में अविनाश गहलोत माली वर्ग के बड़े नेता है। जाट बेल्ट कहे जाने वाले दोनों ही जिलों में मूल OBC वोट बहुतायत में। सुमित गोदारा, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का प्रभार। लोकसभा चुनाव के दौरान यहां जिम्मा संभाला था। गोदारा है बीजेपी के युवा जाट नेता। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ लोकसभा सीट जाट बाहुल्य है। बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस सीट से जीती। किसान नेता गोदारा के पास कठिन टास्क रहेगा। नहरी क्षेत्र में सरकार के कामों को नीचे तक पहुंचाने का जिम्मा। जोराराम कुमावत, बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर का जिम्मा।
राजनीतिक तौर पर सरहदी जिले बेहद अहम है। बीता लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने जीता और बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। कुमावत बीजेपी में मूल ओबीसी के बड़े नेता है। तीनों ही जिलों में मूल ओबीसी वर्ग बहुतायत में है। नए बने जिले बालोतरा को विकसित करने का जिम्मा रहेगा। बाबूलाल खराड़ी टीएसपी बेल्ट बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों का जिम्मा। खराड़ी बीजेपी के बड़े आदिवासी नेता है। बीते लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा और डूंगरपुर को जीता बीएपी ने। खराड़ी के सामने 84 विधानसभा उपचुनाव की चुनौती रहेगी। बीएपी का बढ़ता प्रभाव यहां चुनौती रहे। संजय शर्मा सीकर और नीमका थाना जिलों का प्रभार। शेखावटी के सियासी केंद्र सीकर का जिम्मा। बीते लोकसभा चुनाव में सीकर को इंडिया अलायंस ने जीता। संभाग मुख्यालय के तौर पर विकसित करने का जिम्मा। संजय शर्मा बीजेपी के ब्राह्मण नेता माने जाते हैं। जाट बेल्ट सीकर जिले में ब्राह्मण वर्ग अहम भूमिका में है। सीकर पीसीसी चीफ डोटासरा का गृह क्षेत्र है। नए बने नीमका थाना में आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने का जिम्मा रहेगा। गौतम कुमार दत्त कोटा और सवाई माधोपुर जिलों का प्रभार। गृह जिले चित्तौड़ के करीब है कोटा जिला। डॉक्टर किरोड़ी के कांड बेहद अहम है सवाई माधोपुर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी सवाई माधोपुर सीट हार गई थी। बीजेपी के वैश्य नेता है दत्त। कोटा में वैश्य वर्ग का प्रभाव। झाबर सिंह खर्रा पाली और ब्यावर जिलों का प्रभार। बीजेपी के बड़े जाट नेता है झाबर सिंह। पाली में जाट वर्ग बहुतायत में है। नए बने ब्यावर जिले में सुविधाओं को विकसित करने का जिम्मा रहेगा। यूडीएच मंत्री के नाते दोनों जिलों को उनसे उम्मीद रहेगी। हीरालाल नागर कोटा और बूंदी जिलों का प्रभार। बीता लोकसभा चुनाव टोंक में हार गई थी बीजेपी। देवली उनियारा विधानसभा चुनाव की चुनौती से जूझना होगा। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट टोंक के विधायक हैं। बूंदी जिले में धाकड़ वर्ग की संख्या अहम है। हीरालाल नागर धाकड़ वर्ग के बड़े नेता है। ओटाराम देवासी झालावाड़ और 12 जिलों का प्रभार। ये क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ कहा जाता है। झालावाड़ से सांसद बने हैं पूर्व सीएम राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह। देवासी को राज्य कैंप में माना जाता है। मूल ओबीसी वर्ग यहाँ बहुतायत में है। देवासी रेबारी देवासी समाज के धर्म गुरु है। मंजू बागमार भीलवाड़ा और शाहपुरा जिलों की जिम्मेदारी। दोनों ही जिलों में दलित वर्ग बड़ी तादाद में। बीजेपी की बड़ी दलित नेता है मंजू बागमार। नए बने शाहपुरा जिले में आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने का जिम्मा होगा। शाहपुरा जिले को लेकर भी रिव्यू हो रहा है। यहाँ से पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल विधायक रह चुके। विजय सिंह चौधरी कोटपुतली बहरोड जिलों का प्रभार। सियासी तौर पर बेहद अहम। नए बने जिलों में आधारभूत ढांचा खड़ा करना चुनौती। घोर जातीय बेल्ट में सामाजिक समीकरण साधने होंगे। के विश्नोई सिरोही जालोर सांचौर जिले की जिम्मेदारी। बीजेपी में विश्नोई वर्ग के बड़े नेता। इन जिलों में विश्नोई आबादी बड़ी तादाद में। नए बने जिले सांचौर में आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने का जिम्मा रहेगा। गुड़ामालानी सीट पर हेमाराम चौधरी को हराकर चर्चित हुए थे के विश्नोई। विश्नोई समाज को परंपरागत रूप से कांग्रेसी माना जाता रहा। के विश्नोई का जिम्मा रहेगा अपने समाज को बीजेपी से जोड़े रखना। गुजरात से सटे होने के कारण यहाँ उद्योग धंधों को खड़ा करने में भूमिका रहेगी। विश्नोई के पास उद्योग विभाग के राज्य मंत्री का जिम्मा है। जवाहर सिंह बेढ़म करौली और धौलपुर जिलों का प्रभार। इस लोकसभा सीट को बीते चुनाव में कांग्रेस ने जीत लिया। गुर्जर समाज इस सीट पर बहुतायत में। बीजेपी के बड़े गुर्जर नेता हैं जवाहर सिंह। जाट आरक्षण समेत एआरसीपी टास्क यहाँ अहम रहेगा। टीम भजनलाल शर्मा के मंत्री अपने अपने जिलों में जल्द प्रभार संभाल लेंगे। इनकी क्षमताओं का सीएम भजनलाल शर्मा समय समय पर रिव्यू करेंगे। प्रभार जिलों के मंत्रियों के लिए सबसे अहम रहेगा सरकार की बजट घोषणाओं और पार्टी के संकल्प पत्र को अपने अपने प्रभार जिलों में अमली जामा पहनाना, साथ ही राजनीतिक इनपुट ऊपर तक पहुंचाना। नए बने जिलों के रिव्यू से उपजे हालात को संभालना बेहद कठिन टास्क रहने वाला है। किसी भी सरकार में मंत्रियों को जिलों के प्रभार की जिम्मेदारी बेहद अहम होती है, लेकिन जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो तो इस जिम्मेदारी के कई मायने निकलकर सामने आते हैं। अब जो भी प्रभारी मंत्री अपने जिलों में जाएगा वो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय संगठन के दफ्तर भी जाएगा, स्थानीय संगठन के कार्यकर्ताओं से मिलेगा और स्थानीय कार्यकर्ताओं की फरियाद परिवेदनाओं को सुनने का काम भी करेगा। अर्थ साफ है कि स्थानीय संगठन तो उस ज़िले का जो बीजेपी के प्रमुख नेता है उनके साथ सेतु बनाने का काम भी प्रभारी मंत्री का रहेगा, जिससे बीजेपी के कार्यकर्ता को ये नज़र आए कि प्रदेश में उनकी सरकार है। कैमरा जर्नलिस्ट यश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।